नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है और ये 15 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। 10 क्वेश्चन से 10 मार्क्स के हैं आपके, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो इसमें जो डियर स्टूडेंट आपका जो है ना, डेयरी ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ये मछली पकड़ना ये भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, वानिकी ये भी है। बट आपका जो इसमें ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन ना आपका बी होगा, जो बैंकिंग नहीं है, ठीक है। बैंकिंग ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और ये तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है। और जबकि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा 2005 के बारे में सत्य नहीं आया। मनरेगा जो 2005 में है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका जो स्टेटमेंट होगा डियर स्टूडेंट, ये सी नहीं, यानी 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यानी जो नहीं है वो बताना है, आपको याद रखना जो नहीं है। तो 1/4 महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। कृषि प्राथमिक क्षेत्र, संचार तृतीय क्षेत्र, चीनी द्वितीय क्षेत्र, कपड़ा। तो कपड़ा कौन सा क्षेत्र का है, तो कपड़ा डियर स्टूडेंट इसमें जो है आपका 3rd नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा। कपड़ा हमारा द्वितीय क्षेत्र का है, ठीक है, किसमें सेकेंडरी है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा, ये कह सकते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा है या नहीं, ठीक है, यानी है यानी। और उसके बाद नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में लाभ का मकसद होता है, बिल्कुल निजी क्षेत्र में लाभ का मकसद होता है, ठीक है। उसके बाद असंगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा, बिल्कुल नहीं, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आपका जो इसमें एक बार पहला बता देता हूँ, फर्स्ट का आपका जो है ना बी आंसर है, सेकेंड का आपका सी आंसर है, और 3rd का आपका डियर स्टूडेंट जो आंसर है रहने वाला 3rd का आपका ए है, ठीक है। और 4th का आपका जो है ना सी आंसर है, और 5th का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट 5th का आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी प्राथमिक क्षेत्र भी है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र भी और तृतीय क्षेत्र भी है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन है, सेकेंड का आपका सी ऑप्शन है, 3rd का आपका ए ऑप्शन है, 4th का आपका सी ऑप्शन है और 5th का आपका डी ऑप्शन है। अब चलिए 5th के बाद का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वे अल्प रोजगार है, इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी बिल्कुल नहीं कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी बिल्कुल नहीं कहते, इसमें कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है, वे अल्प रोजगार हैं और इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 8 है, जो कि स्टेटमेंट ए है और रीजन आर है, ठीक है। तो अगर एजर्सन और ये ए ऑप्शन तब हो करेक्ट होगा जब एजर्सन सही होगा और रीजन गलत हो, रीजन भी सही होगा और एजर्सन रीजन की सही व्याख्या कर रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तब सही होगा जब कथन ए और कारण आर दोनों सही होगा लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा होगा। सी तब होगा जब ए सही होगा और बी आर गलत होगा, ठीक है। और डी तब होगा जब ए गलत होगा और आर सही होगा। तो चलिए इस कंटेक्स्ट में हम इसको आंसर लगाते एक एक करके, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना 7th है, वर्ष 2006 में वर्ष 2013 और 14 में तृतीय क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनाया गया। तो यस, बिल्कुल बनाया गया, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनाया गया था। और कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है, बिल्कुल। तो ये इसका सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और इस एजर्सन यानी कथन की जो सही व्याख्या कारण कर रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है और कारण है संगठित क्षेत्र के नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है और जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आदि में है। तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये जो आपका जो है ना
ये जो आंसर है डियर स्टूडेंट, कथन ए जो है ना गलत है, ठीक है। कथन यानी ये वाला जो है ना गलत है और ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर रहने वाला यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी ए गलत है और आर सही है, ठीक है। तो आपका डी क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बिल्कुल ये वाला सही बात है, ठीक है। अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यस्थ माल का मूल्य शामिल है जो कि अंतिम माल का उत्पादक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसी लेकर के आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से बता रहा हूँ 7 का ए सही हो जाएगा और जो है ना आपका 8th का आपका डी सही हो जाएगा और 9th का आपका ए सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र की सब विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात जो है ना डियर स्टूडेंट, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। और असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। असंगठित क्षेत्र में रोजगार कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें होने वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, 7th का आपका ए है, आपका 8th का ऑप्शन नंबर सी है, डी है और 9th का आपका ऑप्शन नंबर ए है और 10th का आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है डियर स्टूडेंट, तो ज़रूर इसे हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।